ये जो सवाल देख रहे हैं ना, ये दो सवाल हमको सबसे ज्यादा पूछा गया, बहुत बार ये क्वेश्चन आया, बहुत लोगों का आया। ठीक है, कि खतियान और जमाबंदी दोनों के बारे में हमको थोड़ा सा अच्छे से बता दें। खतियान क्या होता है और उसमें क्या क्या रहता है, और जमाबंदी क्या होता है और उसकी जरूरत क्या है। ठीक है, अगर जमीन का खतियान है, जमीन का रजिस्ट्री का पेपर है, तो ये जमाबंदी क्यों जरूरी है। ठीक है, और खतियान जो है वो क्या होता है। तो सबसे पहले जो चर्चा करेंगे वो इसी पे करेंगे, ये खतियान क्या होता है। तो सबसे पहले चलते हैं और उसको अच्छे से समझते हैं। अब देखें, सबसे पहले देखते हैं खतियान के बारे में। तो खतियान में देखें क्या होता है, उसको समझते हैं। देखिए, खतियान में ये जमीन का जितना आपके पास जमीन है ना, जितना भी जमीन है, ध्यान से समझिए। आज के बाद ये आपका पूरा माइंड में जो है वो क्लियर हो जाएगा और आपका ये कन्फ्यूजन जो है दूर हो जाएगा, कन्फ्यूजन कि आपको खतियान क्यों जरूरी है और जमाबंदी क्यों जरूरी है। आपका मान लेते हैं कि हम अभी बात करें 4 प्लॉट है ना, 4 आपका जमीन है, 4 अलग अलग जमीन है। ठीक है, 4 आपका अलग अलग जमीन है या 5 आपका अलग अलग जमीन है, और ये सारे जमीन का जो है एक इंफॉर्मेशन, एक दस्तावेज तैयार कर दिया गया। मतलब ये एक तरह से एक मालिक का नाम तैयार कर दिया गया, 2 मालिक का नाम तैयार कर दिया गया अगर वो उसी फैमिली का है, 3 मालिक का नाम तैयार कर दिया गया अगर वो उसी फैमिली का है, और उसके नाम से खतियान बना दिया गया, उसके नाम से ये खतियान जमीन का बना दिया गया। ठीक है, ये पूरा इसका प्रोसेस। तो सबका नाम जो है इसमें दर्ज कर दिया गया और सारा जमीन का जो इंफॉर्मेशन जो है दर्ज कर दिया गया। अब जो खतियान उस समय बनाया गया, मतलब अगर जो सरकार के द्वारा जो खतियान बनाया गया, तो पहले, बहुत पहले बनाया गया, 1960 की बात है ना। बहुत पहले ये जो है सब जगह थोड़ा सा जो है एक तरह से ईयर का फर्क हो सकता है, लेकिन आज़ादी के बाद जो है एक तरह से उसका जो है प्रक्रिया शुरू हुआ हर जगह, और सर्वे का काम शुरू हुआ और नए तरीके से खतियान जो है, नया खतियान जो है एक तरह से सरकार द्वारा जो है वो तैयार किया गया। तो इसमें क्या हुआ, जिसके पास जो जमीन था ना, वो अपना सब लिख के देता था कि मेरे पास ये खाता खिसरा है, ये है। हाँ, अगल बगल का 2-4-5 को जहाँ पे जो सर्वे का करने के लिए आया है वो बैठे हुए हैं, हाँ बोल दिया, हाँ सही है सही है, तो सही है, उतना वो सब उस समय नहीं हुआ और खतियान जो है बना दिया गया 1900 जो है एक तरह से 60 वाला सर्वे बोलिए, 65 वाला बोलिए, 70 वाला बोलिए, जो बोलिए। ठीक है, 1955 वाला बोलिए, आपको जो बोलना है, लेकिन आप समझ सकते हैं ये आज़ादी के बाद इसका प्रक्रिया जो है एक तरह से शुरू किया गया, खतियान बना दिया गया। तो खतियान में होता क्या क्या है, बात ये समझना। देखिए, ये खतियान अगर है ना, इसमें आपका जमीन का सबसे पहले जो आपका जमीन है उसका एक प्लॉट नंबर होता। ठीक है, प्लॉट नंबर मान लो 1 है, 111 प्लॉट नंबर है, इसको खसरा बोलते हैं, है ना। तो इसको ये खसरा होता है, इसको खसरा सब अपना भाषा में अलग अलग जो है, इंग्लिश में इसको प्लॉट नंबर बोलते हैं। जो जमीन है वो प्लॉट नंबर होता है, और इसमें हो सकता है कि 112 भी आपका हो और 115 भी आपका हो, 117 भी आपका हो। ठीक है, ये सारा जमीन आपका हो, आप समझ सकते हैं ये सारा जमीन जो है, इसमें इसका कितना ये जमीन है और उसका चौहद्दी है ये भी मेंशन रहता है। तो ये भी यहाँ पे जो है डिपेंड करता है एरिया वाइज जी, बहुत जगह गज में भी होता है, बहुत जगह जो भी हो, लेकिन डेसिमल में जो है एक तरह से जो इसका जमीन का पूरा दिया रहता है यहाँ पे। तो ये देखो यहाँ पे डेसिमल में हुआ या जो भी इंफॉर्मेशन, जितना एरिया है उसका वो मेंशन रहता है खतियान। ठीक है, और ये सारे को जो है ना, एक इस सारे को भी एक नंबर दिया जाता है जो होता है खाता संख्या, है ना। अब एक खतियान अगर होगा ना, तो उसमें मान लेते हैं, अगर बात बोले खाता संख्या की अगर बात करें, तो एक अगर कोई खतियान होगा, मतलब कोई भी एक खतियान होगा, तो उसका खाता संख्या जो होगा वहां पे, वो आप समझ सकते हैं कोई एक ही होगा। एक खाता है या 2 खाता है तो उसमें अलग अलग खिसरा होगा, खसरा जो होगा वो अलग अलग होगा। तो ये इस तरीके से पूरा इसका इंफॉर्मेशन जो है वहां पे रहता है। तो खाता हो गया और ये सारा इंफॉर्मेशन हो गया, और ये सब किसी आदमी के नाम इसमें जो है दर्ज कर दिया गया। अब लेकिन सवाल उठता है कि ये ऐसा करने के बाद इसके अलावा जमीन का टाइप भी लिखा हुआ रहता है कि आपका जो खतियान का जमीन दिया गया है ये रैयती है या ये जमीन जो है परती है, या जमीन ये जो है एक तरह से आप समझ सकते हैं कि गैर मजरूआ जो है वो एक तरह से खास है ना, खास है। तो खास अगर है तो वो एक तरह से निजी प्रॉपर्टी में है, खतियान में दर्ज हो जाता है। ठीक है,
तो ये सारा जो है अगर यहाँ पे सारा इन्फॉर्मेशन मतलब दिखा हुआ था आपका जो प्रॉपर्टी किस किस्म का है, किस टाइप का है, तो सारा वो इन्फॉर्मेशन वहां पे मेंशन रहता है कि आपका जो प्रॉपर्टी है जमीन वो किस तरह का है। ठीक है, अब इसमें मान लेते हैं मालिक हो गया, मान लेते हैं दो मालिक है ना, जमीन का 2 मालिक है। तो इस केस में आप देखें कि 2 मालिक है। अब लेकिन ये जितना भी आप जमीन देख रहे हैं ना, इस पे सारे का दोनों मालिक का हक होगा। सीधी सी बात है, जब खतियान में 2 मालिक का नाम दर्ज है, मान लेते हैं एक मालिक का नाम अगर हम जो है नाम रख दें, अगर जो भी आप मान लेते हैं रखना चाहें, मान लेते हैं यहाँ पे संजीत सिंह एक का नाम रख देते हैं। ठीक है, कुछ भी रख सकते हैं जो भी आपका नाम है ना। दूसरा का मनजीत सिंह रख देते हैं। तो 2 मान लेते हैं संजीत हैं और मनजीत सिंह 2 है नाम है, दोनों का नाम से खतियान जो है दर्ज है, खतियान में इनका नाम दर्ज है। अब देखिए बात को समझना यह है कि दोनों के नाम से खतियान है ना, तो दोनों इसका मालिक हो गया, जितना जमीन है दोनों का मालिक होगा। लेकिन उसी के लिए बनाया गया जमाबंदी है ना, कि सरकार के सामने ठीक है आप सभी लोग दोनों के मालिक हैं, लेकिन जो ये 2 भाई थे ये बोले कि नहीं, हमको साथ में नहीं रहना है, साथ में कारोबार नहीं करना है, हमको मेरा फसल मेरा अलग आएगा, हमको अपना खेती अलग करना है, हमको अपना अलग घर बनाना है। तो ये सब के लिए अब जो है एक अलग तरीके से अब निर्णय लेना पड़ेगा। अब जो निर्णय लेना पड़ेगा मतलब क्या हुआ कि इसमें जो है अब जो 111 है, ये जो जमीन था इस पे जो है घर बना हुआ था, इस पे पूरा परिवार का घर था, पूरा सम्मिलित घर था। लेकिन अब इसको अलग तरीके से जो है एक भाई घर बनाना चाहता है। अगर ऐसा करना चाहता है तो वो 111 प्लॉट जो है वो आधा आधा में बट जाएगा, है ना। उसमें एक साइड एक भाई रहेंगे, दूसरे साइड 2 भाई रहेंगे। लेकिन इसका एक पेपर तैयार होगा, इस पे पेपर पे सारा जो इसमें चौहद्दी मेंशन किया जाएगा। ये एक पहला तरीका यहाँ पे इस तरीके से करना होता है। तो ये पूरा एक पेपर जो है बनेगा, बंटवारा का पेपर होगा, इस जो है ना। एक बार यहाँ से देखें, ये बंटवारा का पेपर होगा, ये बंटवारा का पेपर में ये चीज मेंशन होगा। ठीक है, दूसरा जो मान लेते हैं कि एक भाई के हिस्से में मान लेते हैं 112 नंबर का प्लॉट गया और एक भाई के हिस्से में 115 नंबर का प्लॉट आया। दोनों के हिस्से में 111 दोनों के हिस्से में आएगा आधा आधा, और इसके हिस्से में भी 111 जमीन आएगा। ये भाई हो गया, एक भाई ये हो गया, और ये अगर बात बोले यहाँ पे तो एक तरह से ये यहाँ पे दूसरा भाई हो गया। मतलब ये जो है एक ये इस भाई के नाम से जाएगा और ये जो है इस भाई के नाम से जाएगा। ठीक है, तो दोनों भाई के नाम से ये पूरा जो है चला गया। अब होता है जब ये दोनों प्रोसेस आप देख सकते हैं, दोनों भाई के नाम से चला गया, अब बचा एक और प्लॉट, तो वो दोनों के अंदर में जो है आधा आधा जाएगा, इसमें भी जाएगा और इसमें भी जाएगा, तो दोनों का आधा आधा हो जाएगा, तो दोनों का आधा आधा हो जाएगा। अब ये जो प्रक्रिया है ना, अब इसका होगा जब बंटवारा होगा तो इसका फिर होगा दाखिल खारिज और इसका कायम होगा जमाबंदी, और जमाबंदी कायम होने से एक संख्या प्राप्त होगा जिसको बोलते हैं जमाबंदी संख्या। उसमें से इस भाई का संख्या हो सकता है कि 1000 हो और इस भाई का संख्या हो सकता है कि 1100 हो। ठीक है, अब ये 2000 हो, जो भी आप रखना चाहें। ठीक है, 2000 रख देते हैं, तो इनका 1000 और इनका 2000। अब दोनों का अलग अलग जमाबंदी संख्या। अब यह हो गया कि खतियान तो दोनों के नाम से है, लेकिन जमाबंदी जो है ये दोनों भाई का वो अलग अलग हो गया। जमीन का मालिक अब जो कभी ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके हिस्से में पूरा जो है एक तरह से 115 आया और इसके हिस्से में 112 आया, 112 इसके हिस्से में आया और 115 इसके हिस्से में आया। अब अगर मान लेते हैं कि ये जो है भाई ये अगर चाहेगा कि हम 115 को बेचें तो वो एक तरह से गलत हो जाएगा। उस जमीन का फिर रजिस्ट्री में भी दिक्कत होगा, उसका दाखिल खारिज भी नहीं होगा और उसका कभी भी मालिकाना हक उसका नहीं होगा, इसलिए कि वो जमाबंदी दूसरे भाई के नाम से कायम है। तो जमाबंदी एक मालिकाना हक दिलाता है। उसमें अगर आप खतियान में बहुत सारा आपका नाम है और अपने नाम से अगर आप जमाबंदी कायम किए हुए हैं तो इसका मतलब फिलहाल वो आप मालिक हैं। आपको ऐसा नहीं कि आप उसको जमीन की रजिस्ट्री करा के अपने नाम से करें, जमाबंदी आपके नाम से कायम है। ऑनलाइन सारा कुछ रिकॉर्ड शो हो रहा है, ऑफलाइन सारा कुछ रिकॉर्ड अगर शो हो रहा है तो आप समझ लीजिए कि आपको कोई तरह का दिक्कत नहीं आने वाला है। और आपका जमीन कोई भी अगर चाहेगा बेचना भी तो गलत तरीके से नहीं बेच सकता है। और यहाँ पे अगर कोई बाय चांस अगर करेगा भी तो एक तरह का वो फर्जी हो जाएगा, कोई तरह का वहाँ पे उसका ना जमीन का दाखिल खारिज होगा
और ना जमीन का रजिस्ट्री का प्रक्रिया होगा। अब उस पर तुरंत रोक भी लग जाएगा। तो इस और खतियान को अगर डिवाइड कर दिया जाता है तो ये जो है अलग अलग नाम से हो सकता है। ये 4 के नाम से जमाबंदी कायम हो, अगर 4 के नाम से खतियान हो तो ये भी हो सकता है। तो इसीलिए जमाबंदी इसीलिए जरूरी है ताकि खतियान में बहुत सारे पूर्वजों का नाम है, तो जमाबंदी अगर अलग अलग भाई में आप बांटना चाहते हैं तो आगे चल के किसी भी प्रकार का विवाद ना उत्पन्न हो। अब रही बात, एक सवाल है ना, कि क्या जमाबंदी टूटता है या नहीं टूटता है, तो इसका चर्चा जो है हम आगे करेंगे। अगर टूटता है तो किस तरीके से टूटता है, इसको हम अगले वीडियो में उस पे डिस्कस करेंगे, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। देखिए वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन देख रहे हैं उसको जरूर दबा लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।